मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહી સૌ આહિર્યાન, નમો લોહી સૌ જયાનમ, નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. પ્રવચન સાર 122 ગાથા 4 લીટી ચાલી છે. प्रथम तो आत्मा का परिणाम वास्तव में स्वयं आत्मा ही है, चाहे तो शुद्ध परिणाम हो कि अशुद्ध, ये आत्मा है. यहाँ तो इसे ये अधिकार है ना, शुद्ध परिणाम हो कि अशुद्ध हो, ये आत्मा ज है. एक बाजू एम कहे अशुद्ध परिणाम जी है ये कुशील है. एक बाजू कहे कि शुद्ध स्वभाव स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव है. एक बाजू एम कहे भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभाव उससे पुण्य पाप अत्यंत विपरीत है. है उसकी पर्याय में ही हम सिद्ध करना. ये तो मोक्ष नारद અને સ્વભાવના આશ્રયથી શુદ્ધતા પ્રગટે એ ધર્મ અશુદ્ધતા રહે એ ધર્મ નહીં. એ તો મોક્ષ માર્ગની વ્યાખ્યા કરવી હતા. પણ જીવ સ્વરૂપ તો એ શુદ્ધ કે અશુદ્ધ જે પરિણામ ये तो जीव आत्मा है, ये तो परमाणु है तो पुटगर है. एक बाजू दृष्टिनो विषय बतावता एम है कि अशुद्ध पुण्य पापना परिणाम उद्गव है. कई अपेक्षा अपने स्वभाव की दृष्टि हुई, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि अनुभव हुआ तो ये अपेक्षा से जो विकार बाकी रहा ये આવે છે ને જ્યાં સુધી બે કર્મની વૃત્તિ ન થાય, કર્મની વૃત્તિ એટલે વિકારની વૃત્તિ જ્યાં સુધી ન થાય જ્યાં સુધી आता है रहा है तो कुशल है तो अपना परिणाम है.
ये ठेठ पूर्ण न થાય ત્યાં સુધી ज्ञान धारा स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई धर्म धारा અને कर्म धारा राग है कर्म धारा है એને અધર્મ નો કેવું એમ ये पुण्य परिणाम है तो अपनी पर्याय में ज्ञानी पण एम जानते हैं कि जे पुण्य ने पापना परिणाम हुआ ये मेरी पर्याय में मेरे से हुआ है भले करतु तो बुद्धि नहीं पर कर्ता रूपी परिणाम है कर्तृत्व बुद्धि करने लायक है ऐसी बुद्धि नहीं धर्मी की पण धार्मिक में जब लग पूर्ण वितराग न हो तब आत्मधारा स्वभाव तरफ की सन्मुख का दर्शन ज्ञान चारित्र ये उन्हें राग धारा ये विरुद्ध स्वभाव है अत्यंत स्वभाव से अत्यंत विपरीत है ये तो त्रिकाली स्वभाव नो आश्रय लईने सम्यक दर्शन करना हो त्यारे उसकी बात ये कहने आता है पर छता ये परिणाम छता क्या कहते हैं वो भी परिणाम जो पुण्य आदि पाप का हुआ ये है तो जीव में ही ये परिणाम ने पंचोतिर गाथा में पुद्गल कहा उन पाप के अधिकार में उनको कुशील कहा ये संसार में प्रवेश करे ये अपना स्वभाव क्या है ये टिकाड़ी स्वभाव की अपेक्षा बात है समझ में आया સમુદ્ર ગાથમાં આવે છે અવિરુદ્ધ સ્વભાવ નથી है नहीं वृद्धघातर स्वभाव है भगवान आत्मा दृष्टि के शांति प्रकट हुई तो ये शांति ने पुण्य पाप घात करते हैं पर्याय में अब सतेज है जीवनी पर्याय આવી વાત क्या समझ में आया समर अधिकार में तेम कहू शुभ शुभ भावना प्रदेश भिन्न है अरे आए कैसे कि पुण्य पापना परिणाम ये जीवमय है क्या अपेक्षा प्रभु अनेकांत मार्ग समझना जब दृष्टि सम्यक दर्शन का विषय चलते हो चाहे सम्यक दर्शन का विषय तो शुद्ध स्वरूप पवित्र है वो पुण्य पाप का परिणाम तो नहीं पर पर्याय भी सम्यक दर्शन की पर्याय भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं समझ में आया सताई विषय नहीं होने पर भी पर्याय में जितना पुण्य ने पाप का भाव आता है ये स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव से अत्यंत विपरीत अने पुण्य भाव एक कुशल सते जीव की पर्याय में है तो जीव कहने में आया अरे आओ आपको बोलूं આવી વાત છે ज्ञान प्रदान अधिकार में ज्ञेय की मर्यादा में क्या है ये आत्मज्ञेय की मर्यादा में क्या है कि द्रव्य ने गुण है और पर्याय शुद्धा शुद्ध आदि पर्याय इसकी मर्यादा में है तो ये जीवमय है समझ में आया यहाँ का
આત્માના પરિણામ વાસ્તવમાં સ્વયં આત્મા ही है. ये परिणाम शब्द भले पुण्य पाप का शुभ शुभाव हो, પણ ये आत्मा का परिणाम वास्तव में खरेखर जયારે पंचोत्तरादि गाथा में कहेवाय कि पुण्य पाप का भाव खरेखर पूजगल है. ये तो स्वभाव की दृष्टि हुई, तो स्वभाव का स्वरूप में ये है नहीं कि दृष्टिवान संकीर्ति को दृष्टि की अपेक्षा से पुण्य पाप का भाव पृथक है. अरे क्या सुझवाई કહ્યું છે 73 ગાથામાં તો અશુચિ અને જળ કયો, ભગવાન શુચિ અને ચૈતન્ય, पुण्य परिणाम जड़, अजीव अधिकार में पुण्य पाप को अजीव कहा. आए कैसे जीव में अरे जी बढ़िया है. પણ જયારે ધર્મ અને અધર્મની મોક્ષ માર્ગની વ્યાખ્યા કરતી હો ત્યારે ભગવાન तेरा स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य है. आई तो जी बीजी बातें कैसे, यहाँ तो शुद्ध है ऐसा भान हुआ, तो शुद्ध उपयोग ये भी आत्मा का एक कर्म है. जिन राग द्वेष भाव कर्म है, ऐसे शुद्ध उपयोगी जीव को शुद्ध उपयोगी कर्म उसका है. आगे आएगा ना कर्म चेतना ने कर्म चेतना की व्याख्या करेगा. तो कर्म चेतना में राग द्वेष ये कर्म चेतना है, छतां ये जीवमय क्रिया है અને जीव का परिणाम एम सिद्ध करना. समझ में आया? અને कर्म चेतना राग द्वेष को करना અને उसको भोगना, ये कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना है. ત્યારે आई कहते हैं कि पुण्य पाप का भाव जो कर्म चेतना ने कहा एक जीवमय है, जीव की पर्याय में है. एम ज्ञानी जानते हैं. समझ में आया? आ तो जुदी जात से तुम्हारा हीरा ना करता બધા है. यही अपेक्षा से क्या चलता है, क्या अधिकार है, ये अपेक्षा से न समझन एकांता ने उन पाप को तो जड़ कहा, जीव अधिकार में उन पाप को अजीव कहा. आई कहते हैं कि जीव की पर्याय मेरी जीव है. अभी बात से कोई सारी बात वितराग नाम ये अपेक्षा से कहते हैं, ये अपेक्षा से आनी चाहिए. अपनी घर में अपेक्षा लागू न करनी. आए कहते हैं कि स्वयं आत्मा यही है. कौन? ये मिथ्या परिणाम आत्मा ही है. राग द्वेष यही परिणाम है नहीं कि जल उद्गुण में है, उद्गुण न है. ये पण गाथा थी है कि नहीं? विद्वजनो भूतार्थ तजी व्यवहार में वर्तन करे. ये तो धर्म ने मोक्ष मार्ग की व्याख्या करती है. विद्वान नाम धराकर शास्त्र में से निश्चय को छोड़कर व्यवहार निकाले और उससे लाभ निकाले तो ये तो संसार का कारण है. तो संसार का कारण है तो जीवमय पर्याय है. समझ में आया?
कहते हैं कि पुण्य को मतलब क्या कहा है, बाकी पुण्य आचरण करना। हाँ, पुण्य पाप अधिकार में तो ऐसा कहा, भगवान ने तो अनुभूति की विहित करके कहा है। राज का अनुभव करना वो कोई कर्म नहीं, बड़े जीव की पर्याय में हो। समझ में आया? ये गुण नहीं, પણ આચારના શબ્દમાં કહીએ તો વિષ્ણુ ઝેરનો પ્યાલા है, राग झेर न झेर है, छता है जीव की पर्याय का। समझ में आया? तो ये आत्मा ही है, क्योंकि परिणामी परिणाम के सुख का कर्ता होने से परिणामी जो द्रव्य परिणमन जो करता है शुभ के अशुभ के शुद्ध, ये परिणामी परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणाम से अनन्य है। अपना पर्याय से परिणाम से वस्तु परिणामी अभेद है, अनन्य है। अंधेरा परिणाम ने अंधेरा परिणामी ऐसा है नहीं यार। पंचोतिर छोतिर में एम कहे राग ने पुण्य पाप का परिणाम व्यापक कर्म ने व्याप दशा विकार में। ये तो स्वभाव की दृष्टि हुई तो त्रिकाली आनंदना नाथ नो आश्रय लईने त्यारे ये धर्म मैं આવી વાતો કે સર્વજ્ઞના માર્ગના अनेकांतनी अपेक्षा से क्या कहा है, ये बराबर समझने देना। एकाग्रता ने कोई नहीं चाले आए कहते हैं। और जो उसका तथा भी परिणाम है वह जीवमयी क्रिया है। जीवनी क्रिया पर नहीं, जीवमयी क्रिया है। भगवान ये जीव रूप से प्रणमते हैं, जड़ प्रणमते नहीं, पर वो प्रणमते हैं तो ये धर्म है ऐसा नहीं। धर्म तो धर्मी जो भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन इसका आश्रय लेकर जो शुद्ध प्रणति उत्पन्न होती है ये धर्म है। ये अपेक्षा से अशुद्ध पर्याय जीवमय पने होने होती है, पर है ये अधर्म। धर्म से विरोध से अधर्म, ये राग नागते हैं। समझ में आया? ये तो कहा था ना, कृष्ण 85 में चला था राज गोटाल में 300 घर काशी में हमारा तो बहुत प्रसिद्धि थी। हम तो व्याख्यान बैठे क्या तो हाँ जी उसमें बैठा था व्याख्यान मानस मानस माई पैसों तो खींच बारी में काट बैठे कारीगर दिल्ली भराई गए मानस 300 घर એટલે બહુ માણસ 85 નિવાસ છે। कितना वर्ष हुआ? 50 वर्ष पहले की बात। कहा था प्रभु ये भाव है तीर्थंग उत्तर बंदे, ये भाव धर्म नहीं, धर्म से बंधन होता नहीं, बंध भाव से बंध होता है, धर्म से बंध होता नहीं। कोई तीर्थंग उत्तर बांधे ये बंध भाव है, धर्मनी अपेक्षा से ये बंधभाव है, वस्तुनी अपेक्षा है जीव ना परिणाम है। समझ में आया? तो बहुत विरोध आता है तो उसकी वधारे स्पष्टीकरण करता है। तुम्हारे गांव में आया तो तुम्हारे हिंदू
दूध से कहता राज आवे वस्तु नु भगवान एम कहते हैं हमने खेद आवे पर आ चीज ऐसी ऐसा हम प्रसिद्ध करते हैं। अरे रे राज को धर्म मानते हैं, खेद आते हैं मुनि खेद आते हैं विकल्प पहले अजी विकल्प दशा तो है। राम दुखी प्राणी ने विपरीत दृष्टि वाला देखी ने करुणा आती है। विकल्प आता है और विकल्प आता है यह जीवमय पण छતાં धर्मनी दृष्टि हुई है वो कारण करता करने लायक ऐसी दृष्टि छूट गई पण परिणाम मेरे में है ऐसा ज्ञान रह गया। समझ में आया? तथाविध परिणाम है वो आत्मा जीवमय हो, जीवमय कहो कि आत्मामय कहो मिलेगा क्योंकि सर्वद्रव्यों की परिणाम रक्षण क्रिया छह द्रव्यनी परिणति रूप पर्याय रूप क्रिया आत्मामयता आत्मामयता એટલે કઈ જળનું આત્મામયતા એમ નહીં, આત્મમયતા સ્વરૂપમયતા निज स्वरूप है। उद्गल में परमाणु की पर्याय जो होती है ये निजमयता अपना स्वरूप में है। धर्मास्थि में पण जो परिणाम होता है ये निजमय आत्ममय है, आत्ममय नाम निजमय है। आत्मा शब्द यहाँ आत्मा एम नहीं निजमय। समझ में आया? चाहे तो अधर्म की पर्याय राग की गजब बात है। है निजमयता से स्वीकार की गई है ये विकारी परिणाम निजमय अपनी है ऐसा परमात्मा ये ज्ञान में जगत ने स्वीकार किया है बताया है। मारे समझ में आया? कर्म से विकार होता है ये बात झूठी दृष्टि से खत्म है। विकार अपने से होता है ये सत्य ज्ञान की दृष्टि से बात है। समझ में आया? ये सब नहीं आऊं क्या सुंदर मेरे आऊं खाओ क्यारे मरे भाई मेरा में પાંદડા में કેટલા થયો भाई एक एक पत्ता में समझी एक एक पत्ता हो हमारे लिलोतरी हरी का है ना समझ एक कटकी जो तो उसमें असंख्य शरीर एक एक शरीर एक जीव प्रत्येक में भाई तने निर्लुप्तता मળી છે અને बिल्कुल एक कटके में असंख्य शरीर इतना में एक शरीर में सीधनी संख्या अनंत समास में 8 समय 100 से 8 मुक्त हो जाती है तो अभी तकनी संख्या है उससे एक शरीर में अनंत गुणा जीव है। वो तने मनुष्य मिला आर्य क्षेत्र मिला आर्य वितराग वाणी सुनने के योग मिला वो एक बड़ा दुर्लभ है। तो उसमें करने लायक तो है राग मेरी पर्याय में है पर वो आत्म स्वभाव धर्म नहीं। समझ में आया? राग तो जड़ में होता है जड़ से होता है ऐसा है नहीं।
क्योंकि सर्वद्रव्यों की सर्वद्रव्य सही है, हमारा एक एक परमाणु भिन्न है, उसकी पर्याय परिणाम, ये पर्याय का कर्ता एक परमाणु है, दूसरा परमाणु संयोग ही करता नहीं। सर्वद्रव्यों की परिणाम लक्षण क्रिया भाषा तो स्पष्ट एना परिणाम रूपी लक्षण वाली परिणाम लक्षण वाली क्रिया, परिणामी लक्षण नहीं, परिणाम लक्षण क्रिया। आत्मामयी से स्वीकार की गई है। सिद्धांत में वितराग का शास्त्र में उसको जीवमय है ऐसा स्वीकार किया है। और फिर जीवमयी क्रिया है जो जीवमयी राग आदि क्रिया है कि अरागी क्रिया है धर्म की तरह। ये क्रिया वो आत्मा के द्वारा स्वतंत्रतया प्राप्त होने से, आत्मा द्वारा स्वतंत्र प्राप्त होने युग स्वतंत्र परे करे तो करता, और करता जिस बात करे तो कर्म। भगवान आत्मा जो परिणाम रूप पर्याय को प्राप्त करे, ये कर्म आत्मा करता। अन्यारे क्या संबंध है? एक संत ने प्रश्न किया, हम से खारा नता राज जामनगर में क्यों कैसे બહુ વિચારી પ્રેમ છે અડધો પકડાત્મ થાય આમ પકડા સળગડા इतना ठीक नहीं करना। हम तो मैं लिखूँ वो है બાઇબલ હું 17 વર્ષથી આ પકડા છે અને વાંચવું સાંભળવાનો રસ મને એમ કે મને સંગીત ક્યારે થશે? वो 17 વર્ષથી આ આત્મપંકા આ ઇન્દ્રિયોની હાલે ચલની કંઈ ખબર નહીં પડે કરે પેશાબ માટે પણ એક રાખ્યું રહ્યું દોરી શું કહેવાય એ બને નળી નળી નળીમાં પેશાબ હાલ્યો જાય નિશાય ન નાની એને કાંઈ નહીં પક્ષઘાત આમ પક્ષઘાત અડધો આમ ને અડધો આમ નહીં સર્વદ્રવ્યોની પર્યા તેની નિજમયતા એની સ્વરૂપ એની સ્વરૂપ એમ સ્વીકાર કરવાનો હોય. ઘરની ક્રિયામાં અભિમાન આ કરું एक करूँ तुम्हें ये अभिमान तेरा मिलता है, अभिमानी भ्रमती है तेरा जीव नहीं है। समझ में आया? मैं करता हूँ ऐसा, इनकी दया पार करता हूँ, स्त्रियों को राजी रखता हूँ, ऐसा गौन दे सकता हूँ, ऐसा करके मकान बना सकता हूँ, मकान में वास्तु कर सकता हूँ, ऐसा धंधा कर सकता हूँ सारा। लेकिन मैं आई बात करूँ, अरे ये करती क्रिया तो बात रंग खाव में क्यों कि उसकी परिणति की क्रिया का उसकी परमाणुमय है, और ये क्रिया परमाणुमय है, ये तेरे से कैसे है? पर्याय में सिद्ध करते हैं छते धर्म वो पर्याय के आश्रय में होता है। समझ में आया? धर्म है भावना अंत की क्रिया, ये क्रिया आत्मा के आश्रय से होती है।
शरीर के आश्रय, पर्याय के शरीर नहीं, उस पर्याय है बने उसमें, समझ में आया? हाँ हाँ। भावना अंत संयम दर्शन भाव ने भवना भाव विनानी चीज ये सिखाड़ी। उसके आश्रय से संयम दर्शन भावना अंत निकले आती है। समझ में आया? वही संयम दर्शन की पर्याय अनंत काल की आश्रय से बात यानी विचार की अनुमति। वादीराज कहते हैं वो वादीराज नहीं, भाव नहीं, संत हो अस्पताल में केवल मान लेना मुक्त कराना कोई शरीर में मैं अनंत काल में नया काल में यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।